आदमी अमीर हो जाए और पहले बहुत गरीब था, बेहद मजबूरी और ऐसी ऐसी मजबूरी में मजदूरी की है जिसे बोलकर रोना आ जाए आंखों से। किसी के संडास में पानी तक रखा है हमने, ऐसी नौकरी की है, और ये याद आ जाए कब जब हम करोड़पति हो जाए तब, तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, देखकर, सोचकर। हमारा जीवन कहां था, आज हम कहां हैं। तो कुछ स्मृतियां ऐसी हैं कि जो भूल जाना ही अच्छा है, और कुछ स्मृतियां ऐसी हैं जिन्हें याद करके गुरूर को कम करो, ठंडा करो अपने आप को। मैंने आपको कल बताया था, अपने बारे में भी कहा था आपको और आपके बारे में भी कहा था, ज्यादा सेवा ज्यादा सम्मान पाकर के आदमी को घमंड आता है। इसीलिए उस घमंड को तोड़ने के लिए कभी कभी आदमी को सेवा नहीं लेनी चाहिए और स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए, जिससे हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होता रहे। आज हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहते हैं? हनुमान जी को चिरंजीवी क्यों कहते हैं? जरूरी चिरंजीवी कहने के पीछे यह राज नहीं है कि वो राम भक्त थे, ना, राम के अनेक भक्त थे। राम जी के भक्तों में गिनती इतनी है कि गिन नहीं सकते, इतने भक्त थे, पर चिरंजीवी सब नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, तुलसीदास की पढ़ लो, सब में सबरी की लंबी चौड़ी कथा आती है, पर सबरी जो है चिरंजीवी नहीं हुई। हनुमान जी चिरंजीवी हो गए। स्वयं राम जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। राम जी ने स्वयं कहा, जैसे ही कलयुग चरम सीमा पर होगा, मैं नहीं रहूंगा कलयुग में, मेरी पूजा नहीं होगी, हनुमान जी पर तुम्हारी पूजा कलयुग में होगी, और जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाएगा तुम्हारी पूजा नष्ट नहीं होगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, राम जी ने वरदान दे दिया। हम तो अपनी लीलाओं के साथ समिट जाते हैं, पर हे हनुमान, तुम चिरंजीवी रहोगे। कारण क्या है चिरंजीवी रहने का? कारण सुनिए। कारण यह है कि भगवान श्री राम हनुमान जी को जीवन में ये देख रहे हैं, हनुमान जी के जीवन को, कि हनुमान समय आने पर अति बड़े हो जाते हैं और समय आने पर अति छोटे हो जाते हैं। जहां काम बनाना हो वहां छोटा हो जाने में ही सबसे बड़ा फायदा है। हनुमान जी को राम जी का काम पूरा करना था। लंका में सरसा नाम की राक्षसी ने पकड़ लिया, हनुमान जी के शरीर को खाना चाहती थी, रास्ता रोक लिया, सीता की खोज में बाधक बन गई। तो हनुमान जी इतने छोटे बन गए, मच्छर हो गए, मच्छर, और मच्छर हो गए तो दिखे ही नहीं उसको, उसके मुंह में घुस गए। ज्यादा बारीक चीज को मुंह चबा नहीं पाता है, दबा नहीं पाता है। मुंह में जाकर बाहर निकल आए। तब कहा, देवी सरसा, अब मुझे जाने दो, क्योंकि तुमने जो इच्छा प्रकट की थी मुझे खाने की, मैं तो तुम्हारे पेट में चला गया और निकल के भी बाहर आ गया। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, अब तुम मेरी आज्ञा मानो कि तुम हट जाओ और मुझे जाने दो। नहीं मानी तो हनुमान जी ने उसका काम तमाम किया। छोटा होना और फिर बड़ा होना। हनुमान जी ने दो लीला वहीं की हैं सीता जी की खोज में। छोटा होकर के फिर लंका पहुंचे। जब रावण ने पूंछ में आग लगाने का प्रयत्न किया तो हनुमान जी ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया, इतना बड़ा कर लिया कि पूरी लंका को लपेट लिया। राम के कार्य को करने के लिए हनुमान जी अपना ऐसा भेष बनाते, इसीलिए वो चिरंजीवी है। ये कथा मेरे ऊपर भी लागू, आपके ऊपर भी लागू है कि हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए परमात्मा के लिए कि हमें भी चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। कहाँ छोटा कहाँ बड़ा होना है, ये विवेक से जीना चाहिए।
आदमी एक बार बड़ा सा हो जाए तो फिर छोटा होने का नाम नहीं लेता, फिर हर जगह उसे बड़ा 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 ही बड़ा रखो, बड़ा ही बड़ा रखो ना, क्योंकि सदैव बड़ा कोई रहेगा तो वो बड़ा रहेगा नहीं। ध्रुवा घास आंधी और तूफान में कभी उखड़ती नहीं है, कितनी भी बारिश पड़ जाए, कितनी भी बारिश, और मैं चैलेंज करता हूं कितनी भी भयंकर बाढ़ आ जाए, पर नदी में जहां ध्रुवा घास लगी होगी वो जगह कभी टूटेगी नहीं, कटेगी नहीं, फटेगी नहीं। पानी उतर जाए नदी का तो आप देख लेना, ध्रुवा घास के चबूतरे नदियों में जगह जगह उपज जाते हैं, वो ज्यों की त्यों मिलते हैं, और खेत के खेत कट के नदी में बह जाते हैं। कारण यह है कि ध्रुवा घास में एक गुण है, और वो है धरती से चिपक के रहना। जो व्यक्ति बड़ा होकर भी दूसरों के काम आकर दूसरों का पेट भर के भी धरती को नहीं छोड़ता है, अपने पैर धरती पर रखता है, धरती से जुड़ के चलता है, उसे तूफान आंधी भी खराब कर सकते नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कैसे हैं, गांव के पोखरे की तरह, पहली बारिश में फुल, थोड़ा पानी आया फुल, और नवंबर तक सूख के फिरी। इसीलिए बनना है तो गांव का तालाब नहीं बनना, पोखरा नहीं बनना, बनना है तो गहरा सागर बनना है। सारी दुनिया समा जाए, सारी नदियां समा जाए, सारे जगत का कचरा समा जाए, पर समुद्र का कुछ भी बिगड़ता नहीं है। क्यों? शांत चित्त रहता है, शांत। और जब अशांत होता है तो कोई झेल नहीं पाता है, इसीलिए वो शांत रहता है, और जो शांत रहता है वही शक्तिशाली बनता है। नारद जी को भगवान शिव कह रहे हैं, जाओ उनके माता पिता को मेरा हाल चाल बताओ, और छुपाना मत, सब सच सच बताना। मैं जंगल में रहता हूं, पर पर्वतों पे सोता हूं, मेरे पास कोई बिस्तर नहीं है, और मैं थाली में नहीं खाता हूं, और मेरा खाना पीना ऐसा है जो नशा करता है, दिमाग को चढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि सभी लड़के वाले इतने ही सच्चे होने चाहिए। सब लड़के वालों को चाहिए कि लड़की वाले कोई देखने आए तो पहले, सबसे पहले बच्चे का रिपोर्ट कार्ड रखें। देखो महाराज, आपकी लड़की कैसी है नहीं पता, पर मेरा लड़का दारू पीता है, मेरा लड़का तम्बाकू खाता है, मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं करते लोग। लोग क्या, लोग छुपाते हैं इनसी चीजों को, धोखा करते हैं लड़कियों वालों के साथ। ऐसे ही कुछ लड़की वाले भी हैं जो धोखा करते हैं लड़के वालों के साथ। पर यह कथा क्या समझा रही है? यह कथा यह समझा रही है कि रिश्ता जोड़ना है तो एकदम ठोक बजाकर जोड़ो। छुपा छुपा करके ढक्कन लगाकर जोड़ेंगे तो कल जब ढक्कन खुलेगा तो फिर बदबू के मारे टिका नहीं जाएगा। कोई रिश्ता यहां गिरेगा, कोई अलग अलग जगह जाएंगे महाराज। अरे शादी ब्याह करना तो ऊपर के आए, तुम छुपा छुपा के करोगे, क्या मतलब है छल कपट का? जीवन जोड़ी जिसके साथ लिखी है उसके साथ ही जुड़ेगी, कटेगी, जब तक है तब तक रहेगी, जब तक है तब तक बिखर जाएगी, पर ईमानदारी चाहिए। दुनिया भर का नुकसान हमने अपनी जिंदगी में देख लिया हमारा, पर ईमानदारी चाहिए, परेशानी व्याकुलता नहीं चाहिए। और एक शब्द भी हमने किसी को नहीं बोला कि तुमने हमारी नुकसान कर दिया, तुमने हमारा ये कर दिया, तुमने हमारा वो कर दिया। हालांकि मैं गुरु होके भी उनका कर देता तो वो मुझे नहीं छोड़ते, पर मैं गुरु हूं, वो चेला है, उन्होंने कर दिया, नहीं हमने कुछ कहा, न कहेंगे। कहने का मतलब मैं किसी को कह रहा हूं ऐसा मत समझना, मैं आपको समझाना चाहता हूं। शांत रहने में और अपने काम में लगे रहने में सबसे बड़ी उन्नति है। नुकसान के लिए पश्चाताप और रोने में कोई उन्नति होने वाली नहीं है। आपका जो हो गया वो हो गया, आगे चलते रहो, काम करते रहो। पर हां, आपका खुद का नुकसान इतना भी हो जाए तो पीड़ा होती है, और सामने वाले का इतना कर दिया कोई पीड़ा नहीं है आपको।
किसी के साथ ऐसा नहीं करना, अर्थात क्लियर करके विवाह करो। बता दो, पूरी जिंदगी भर कोई लड़की रोए, परेशान रहे, दुखी रहे, ये भी तो पाप है। इसीलिए क्लियर कर दो महाराज, आपका लड़का पवित्र जब तक नहीं हो जाए उसे विवाह संस्कार में यज्ञ नारायण पर मत बिठाओ और फेरे मत करवाओ अग्नि के। आपका बेटा पवित्र है, निर्व्यसनी है, तो आप जरूर फेरे कराओ। महादेव जी ने अपने समस्त गुणों को बता दिया, मेरे ये लक्षण है, मेरे ये गुण हैं। एक बार उनके माता पिता को बताओ। पार्वती जी को तो सब पसंद है हमारा, पर उनके माता पिता को भी तो चाहिए। केवल कन्या की पसंद से शादी करना भी शास्त्र में निषेध माना है। अगर कन्या को कोई वर पसंद है, उसमें माता पिता कन्या के दोनों राजी होने चाहिए। अगर राजी नहीं है तो कन्या को अपना मन पलट लेना चाहिए। अगर कन्या ये सब नहीं करती है तो कन्या ने कांटे बोलिए आंगन में, और आते जाते रोज साड़ी अटकेगी कांटों में, ये ध्यान रख लेना। लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है, पर माता पिता को विश्वास में लेना जरूरी है। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये महादेव की कथा में समझाने का एक तरीका मिला है, तो वो तरीका मैं बता रहा हूं महाराज। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तो मुझे जानती है, मानती भी है, पर उसके माता पिता को भी तो संतोष होना चाहिए कि मेरी पुत्री का पसंद कैसी है, उचित है अनुचित है। नारद जी ने बिना छुपाए सब बता दिया। महाराज ऐसा वर्ण है, निराकार वर्ण है, निरंकार वर्ण है, अद्वैत वर्ण है, और ऐसा वर्ण है अजन्मा वर्ण है, कभी मरण नहीं आएगा तुम्हारी पुत्री के पति को। अब कोई पंडित जी ऐसा बता दे कुंडली में कि जिसके साथ ब्याह हो रहा है तुम्हारी कन्या का, वो आदमी कभी नहीं मरेगा, तो कौन घर वाला ऐसा जो अपनी कन्या का विवाह नहीं करेगा उसके साथ। और कहा, वो तीनों लोकों का नाथ है, अधिपति है और त्रिकालदर्शी है, दुनिया में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता, ऐसा बलवान है। नारद जी ने बताया तो विश्वास कर लिया। पहले पंडित जी की बात पर पूरा भरोसा करते थे लोग। गुरु वाक्यम जनार्दनम, अर्थात गुरु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, चाहे वो सुनने में देखने में खराब लगता हो। कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी बुद्धि निर्णय करने में भी कमजोर पड़ जाती है और उसका अर्थ गलत निकल जाता है, और उसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आखिर में तैयारी हो गई। नारद जी ने कहा, और हिमाचल राजा ने सब स्वीकार कर लिया। वो तो जानते थे नारद जी जैसे विद्वान, नारद जी जैसे देखने वाला कौन है, नारद जी ही सब जानते हैं, परखते हैं। मेरी बेटी का कल्याण नारद जी से ही होगा। नारद जी ने जो देखा होगा वरण, मुझे क्या देखना है, हमारे गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, वो जो देख के आए वो बुद्धि हमारी कहाँ। जो नारद जी ने बताया वो सारी चीजें पसंद आ गई, और हिमाचल राजा ने नारद जी को पीली चिट्ठी दे दी। पीली चिट्ठी, हल्दी लगा करके पत्र लिख दिया, और उस पत्र में तिथि लिख दी, विवाह की समय लिख दिया, और कहा ऐसी जगह स्वागत होगा, यहां सम्मान होगा, यहां भोजन होगा, सब लिख के भेज दिया। और श्री नारद जी लेकर पत्र को भगवान शंकर जी के गांव आ गए, कैलाश में। पत्र पढ़ा, नंदी भगवान पत्र पढ़ते हैं, उसमें विवाह की तारीख निश्चित हो गई। अब तो शंकर भगवान ने यह निश्चय कर लिया कि ये अपनी आखिरी शादी है, इस शादी में कोई भी उलाहना न दे, ऐसा न्योता देव भाई सबको। आखिरी फंक्शन, शादी आखिरी है। शंकर भगवान को मालूम है पहली हो गई है, 2 शादी हो गई, दूसरी है ये और आखिरी है ये। अब हमारा विवाह कभी नहीं होगा दोबारा, इसीलिए सबका ऋण उतार दो, जितने भी चाहने वाले सबको बुला लो शादी में। यह भी ज्ञान आपको ही दिया जा रहा है। आपके घर में कोई बड़ा उत्सव 10-20 साल नहीं आए, आपको ऐसा लगे कि मेरे अंतिम छोटे छोरा का ब्याह हो गया, अब इसके बच्चे पैदा होंगे तो 30-40 साल बाद आएगा कोई उत्सव, इसीलिए उसे थोड़ा धूमधाम से किया करो। अच्छा भंडारा, अच्छी दावत, अच्छा बैंड, अच्छी रौनक, सब अच्छा कर लो। और ऐसे विवाह में दुश्मन को